हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का अगला स्टेप लिए हैं जिसमें वियोजन अपघटन अपक्रिया है। वियोजन कहिए या अपघटन कहिए, बात एक ही है। वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना। कोई भी यौगिक अपने सरल भागों में दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाए, इस क्रिया को हम वियोजन कहते हैं। ठीक, तो लिखा है वह रासायनिक क्रिया जिसमें यौगिक किसी बाह्य कारक, चाहे वो कारक ऊष्मा हो, चाहे विद्युत हो या सूर्य का प्रकाश हो, इन बाह्य कारकों की उपस्थिति में अगर वह दो या दो से अधिक सरल भागों में टूटता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया में जो टूटने वाली प्रक्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के द्वारा होती है। और वियोजन अपक्रिया अनुत्क्रमणी होती है। अनुत्क्रमणी और उत्क्रमणी का सेंस होता है कि ऐसी अपक्रिया जो एक बार आगे बढ़ गई फिर पीछे लौट के न आए, उसे अनुत्क्रमणी कहते हैं। और जो आगे भी चले और पीछे भी आगे के बने, उसे उत्क्रमणी कहते हैं। तो उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी आगे आएंगे, बताएंगे हम। फिलहाल अभी इतना देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो यह 3 प्रकार का होता है। ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है आपका प्रकाश वियोजन अपघटन कह सकते हैं, तीसरा है विद्युत अपघटन। तो पहला हम लोग ऊष्मीय वियोजन में चलते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड वह कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक, तो इसके टूटने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय वियोजन। अगर और जब हम इसको तोड़ेंगे ना, अगर इसे हम खुले बर्तन के बजाय बंद बर्तन में तोड़ें तब यह उत्क्रमणी हो जाएगा। लेकिन यदि इसे हम खुले बर्तन में तोड़ेंगे तो यह क्रिया क्या हो जाएगी? अनुत्क्रमणी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? उड़ जाएगी। और बंद बर्तन में रहेगा तो नहीं उड़ेगी, तब यह उत्क्रमणी होगी। आगे आएगा, बताएंगे डिटेल से। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट है, उसे अगर ऊष्मा देते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। तीसरा है फेरस सल्फेट है, जो हरे रंग का होता है। जब उसे हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो वह फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड का एक ब्राउन कलर होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लेड नाइट्रेट जो रंगहीन कलर का होता है। यदि उसे हम ऊष्मीय वियोजन चलाते हैं तो लेड ऑक्साइड पीले रंग का मिलता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और ऑक्सीजन भी बनता है। तो यह सारे एग्जाम्पल्स या उदाहरण ऊष्मीय वियोजन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन के अंतर्गत क्या आता है? जिसमें प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में अगर रखा जाए तो वह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को भी ले लें तो वह भी टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। समझ में आया? किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस तरह की अपक्रिया को हम लोग फोटोलिसिस भी कहते हैं या प्रकाश अपघटन भी कहते हैं। तीसरा आता है विद्युत अपघटन, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल भागों में टूट जाते हैं, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब जलीय अवस्था में होंगे या गलित अवस्था में होंगे, और यदि हम उनके धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के प्रवाहित करने से वह दो या दो से अधिक सरल भागों में टूटते हैं। ठीक, जो कुछ कैथोड पर और कोई एनोड पर जाकर के इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे अपघटन को ही हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला है पानी। पानी को अगर तोड़ेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। पोटेशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो पोटेशियम और क्लोरीन मिलता है। इस तरह से यह हमारा विद्युत अपघटन का भी एग्जाम्पल पूर्ण होता है। अगले पीरियड में हम आप लोगों को इसके आगे पढ़ाएंगे, वो आता है आपका नेक्स्ट होगा विस्थापन अपक्रिया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में डिटेल करेंगे। बच्चों इसे पढ़ा करिए, जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, पूछ लीजिए क्या दिक्कत है। और हाँ,
इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक दोस्तों को भी बताइए, अपने सर्कल में भी सब इस तरह से समझा रहे हैं। यदि आपके समझ में आता है फिर मज़ा आ जाता है। 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे का हो, खूब इंटरटेनमेंट करते हुए आगे बढ़े। 5 मिनट 7 मिनट कहीं भी आप लीड लगाएं, 5 मिनट देख के फुर्सत कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों, ध्यान दीजिए।